वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ मार्च 26 क्लोजिंग मैराथन। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी ऑल बिजनेस रिलेटेड ईयर एंड कंप्लायंस चेक्स, साथ ही साथ सैलरीड पर्सन्स के लिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग्स। सो स्टे कनेक्टेड। सो एपिसोड 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू एमएसएमई क्रेडिटर्स। एज पर सेक्शन 43B सबसेक्शन H, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो और आपने अपने एमएसएमई क्रेडिटर्स का पेमेंट विद इन 15 डेज या फिर 45 डेज इन केस भी हैव एन एग्रीमेंट नहीं किया है, तो उनका जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो आपके प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा, भले ही आपका वो एक्सपेंस एक जेन्युइन एक्सपेंस था। और इस एडिशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और ये सेक्शन हर एक बिजनेस पर्सन पर एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर और द बिल अमाउंट। बट डोंट वरी, जैसे ही आप उस पार्टी का पेमेंट नेक्स्ट ईयर कर देंगे तो उस साल वो अमाउंट आपके प्रॉफिट से लेस हो जाएगा। बट बेटर क्या है, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करना या फिर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स और इंटरेस्ट देके अपना पैसा ब्लॉक करना? डिसीजन इज योर्स। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम उन एमएसएमई क्रेडिटर्स को लोकेट करें ताकि हम उनका टाइमली पेमेंट इंश्योर कर पाएं। सबसे पहले सारे सप्लायर्स की लिस्ट बनाइए, उनसे लेटेस्ट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेल से मांग लीजिए। ट्रेडर्स को अलग कर दीजिए, मीडियम कैटेगरी को साइड कर दीजिए, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी पर फोकस करिए। करंट ईयर के ड्यूज चेक करिए, 15/45 डेज के अंदर पेमेंट प्लान करिए। आपका सप्लायर आपके साथ लेटेस्ट सर्टिफिकेट शेयर नहीं कर रहा तो एक प्रॉपर ईमेल ट्रेल बनाइए और डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखिए। पर क्या इस सेक्शन में कोई रिलीफ मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप उन सारी पार्टीज के साथ एक रिटन अग्रीमेंट कर लीजिए जिसमें पेमेंट टर्म 45 डेज मेंशन हो। तो इस तरीके से आप अपने पेमेंट का विंडो 30 डेज से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट दैट देयर मस्ट बी अ रिटन अग्रीमेंट बिकॉज वर्बल अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स में वैलिड नहीं है। और अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो आप उन्हें चेक इशू कर सकते हैं और उस चेक की डेट शुड बी विद इन 15 और 45 डेज और उस चेक की क्लियरिंग जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका सप्लायर अग्री करता है तो आप उसे कुछ अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं जिससे उसका ड्यू कम हो जाएगा। बट नोट करिएगा ये आपका एक्सपेंस भी कम कर देगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली। और अगर आप भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हो और आप माइक्रो या स्मॉल की कैटेगरी में आते हो और ट्रेडर नहीं हो तो आप भी अपना लेटेस्ट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपनी पार्टीज के साथ शेयर कर दीजिए। In fact, it is better to mention your MSME number in your invoice itself so that आपका भी पेमेंट आपको टाइमली मिलता रहे। So this is it. If you have any query regarding this video, then you can pin me in the comment section. और अगर आप चाहते हैं आपका MSME रजिस्ट्रेशन करवाना तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Till then, take care. Bye bye.